नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बजट 2025 में सरकार ने घोषणा की कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो काफ़ी क्लाइंट्स का फ़ोन आया कि सर अब जो बेसिक एग्जामेशन लिमिट है वो 12 लाख की हो गई है। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। बेसिक एग्जामेशन की जो लिमिट है वो 12 लाख नहीं हुई है। तो सर फिर उन्होंने पूछा कि सर फिर ये हुआ क्या है। तो यही जो कन्फ्यूज़न है जो काफ़ी लोगों के बीच में है, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। तो दरअसल जो है वो दो बातें अलग अलग है। एक होती है बेसिक एग्जामेशन लिमिट और दूसरी होती है वह इनकम लिमिट जिस पर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो जीरो रहेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक एग्जामेशन लिमिट क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो ओल्ड रिजिम के अंदर और न्यू रिजिम के अंदर दोनों में बेसिक एग्जामेशन लिमिट 3 लाख थी, जिसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ओल्ड रिजिम के अंदर ये लिमिट 3 लाख है और न्यू रिजिम में जो लिमिट है इसे बढ़ा दिया है, 4 लाख इसे कर दिया है। तो बेसिक एग्जामेशन लिमिट की बात करें अगर हम 24-25 फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल 25-26 की, तो ओल्ड रिजिम जो है उसमें दोनों में जो दोनों में जो इनकम वो रखी गई है अभी 3 लाख है, सेम टू सेम है, यथावत रखी गई है। लेकिन जो न्यू रिजिम है उसके अंदर जो बेसिक एग्जामेशन लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ाकर वो 4 लाख कर दी गई है। तो फिर एक कन्फ्यूज़न आता है कि सब जो 12 लाख का है वो क्या मतलब है। तो अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है सेक्शन 87A का रिबेट। तो अगर आपकी जो इनकम है वो एक निश्चित सीमा के अंदर होती है तो टैक्स जो है वो ज़रूर कैलकुलेट होगा। लेकिन क्या होता है कि जो रिबेट मिलने के कारण आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम बात करें तो 7 लाख तक की जो इनकम है उसमें 87A की रिबेट मिलने के कारण कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अब हम बात करें कि अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो जो व्यक्ति न्यू टैक्स रिजिम अगर ऑप्ट करता है तो वो 12 लाख तक की जो अगर इनकम होती है उस पर टैक्स जरूर कैलकुलेट होगा। लेकिन 87A की जो रिबेट मिल जाती है उसके कारण जो लाइबिलिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी है। तो जो सबसे पहली वो है कि जो बेसिक एग्जामेशन लिमिट है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि टैक्स से पूरी तरह से छूट है। दूसरा, 87 की जो रिबेट है सिर्फ तभी मिलेगी जब आपकी जो टैक्सेबल इनकम जो है वो लिमिट के अंदर है। यदि आप लिमिट से ऊपर हो जाते हैं तो आपके ऊपर स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तीसरा यह है कि अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ऊपर हो गई है तो आईटीआर फाइल करना आपके ऊपर अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, भले ही आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो जीरो हो। उम्मीद करता हूँ अब आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।